अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं सिडनी से औरंगज़ेब बेग। नाज़रीन, पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। उसमें एक पाकिस्तानी नौजवान और एक जापानीज़ लड़की एक हम गा रही हैं, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो। ये नज़म 30 साल पहले इस कपल ने नीलाम घर में तारक अज़ीज़ शो में गाई थी। और इस नज़म की ख़ास बात यह है कि इसका उर्दू में भी इसको गाया गया था और इसको जापानीज़ लैंग्वेज में भी तर्जमा करके उसी तर्ज के साथ गाया गया था। उसके बाद फिर हम इसको ये जो नौजवान इसमें ये नज़म बयान कर रहे हैं, उनसे मुलाकात आपकी करवाते हैं, उनसे इंटरव्यू करते हैं कि वो आज तारक अज़ीज़ साहब नहीं हैं तो उनके क्या तासरात हैं। उनका इंटरव्यू भी होगा और आज वो कहाँ रहते हैं, इस वीडियो में उनका कंप्लीट इंटरव्यू है। ये पहले नज़म की एक झलक देख लें, 30 साल पहले जो उन्होंने नीलामगर में गाई थी। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। Allah 素晴らしい名前を唱えてください。アッラー様はこの世界の神様だから。アッラヒアッラー、アッラヒアッラー、アッラヒアッラー、アッラヒアッラー、アッラヒアッラー。आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप 1000 रुपए के प्राइज बॉन्ड आपके लिए भेजे। सिटीजन घड़ियां बनाने वालों ने रुबीना के लिए खूबसूरत घड़ी भेजी है। तिब्बत स्नो बनाने वालों ने आपके लिए अपने इनामात भेजे हैं। डिलीशिया परफ्यूम क्लोन स्प्रे बनाने वालों ने आपके लिए अपने इनामात भेजे हैं। और आप दोनों के लिए राहबर वाटर कूलर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब मेमन, जो कि यूएसए में होते हैं, कैलिफोर्निया में। इन्होंने अपनी मिसिस के साथ वो हम जो अल्लाह ही अल्लाह किया करो ना सिर्फ जैसे कि हम उर्दू ज़बान में है वो पढ़ी, बल्कि उसी का ही तर्जमा करके उसी स्टाइल से जो है ना इन्होंने वो जापानीज लैंग्वेज में भी पढ़ी। जी आफ्ताब मेमन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत अब शुक्रिया फॉर दिस प्रोग्राम। ठीक है। आफ्ताब साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये कब का वाकया है तकरीबन अंदाजन, जब आप अपनी अहलिया के हमरा जो जापानीज है उनके हमरा यंग एज में तारक अजीज के शो में नीलामगर में गए थे? मैं एग्जैक्टली मालूम नहीं है, मगर 1980s की बात है। 1980s की बात है वो। उसमें हम वापस गए थे जापान से वेकेशन पे कराची में। उस वक्त वो हमारे ये घर के एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था, उसका नाम है शहजाद। उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया था। उसके लिए हमने ये चांस मिली गई, क्योंकि मैं जापान में एक टीवी प्रोग्राम हुआ था स्टूडेंट के लिए, उनका जापानीज सिंगिंग का। उसमें मैंने योसा को गाना गाया था। उसके लिए मैं पहला इनाम उठाता है। और दूसरे ग्रुप भी थे, उसको बोलते हैं वतनाबे कल्चरल म्यूजिक का कोई ग्रुप था, उसको वतनाबे बोलते थे। उसमें हमने स्टूडेंट, एशियन के स्टूडेंट होते रहते हैं, वो स्टूडेंट क्या करते थे कि अपना गाना यानी कि अपने मुल्क का गाना ले आके वो जापानीज में ट्रांसलेट करके और हम इकट्ठे गाते थे। तो एक जापान प्रोग्राम था, उसको बोलते थे दाइमे नो नाई ओंगाक। तो वो म्यूजिक का बहुत फेमस प्रोग्राम था। उसमें भी मैंने ये अल्लाह ही अल्लाह किया था, ग्रुप से गाया था।
तो ये ख्याल कैसे आया आपको कि यही जो इतना फेमस हमद बारी ताला है, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख ना किसी को दिया करो, आपने इसको जापानीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया, ये कैसे जी। ख्याल आया था? वो क्या हुआ कि अब आदमी जो जो भी जैसे तारिक अजीज बोल रहा था कि भाई आदमी जो भी जाता है अपने मुल्क से बाहर, तो वो कोशिश करता है कि अपना मुल्क का नाम ठीक यानी कि सबको मालूम हो जाए ये। तो आपने जब मेरा अगर मैं मेरे प्रोग्राम में ये है, यूट्यूब में भी है ये उन जापानीज का, उसमें लिखा हुआ कि हमारा वो झंडा यानी कि फ्लैग भी रखा हुआ है उसके लिए मैं ये जो अल्लाह अल्लाह किया करो, ये तो बहुत हमारा यानी कि हम तो मुसलमान हैं, तो उसके लिए उसका आवाज भी अच्छा लग रहा है। भाई गलत काम नहीं करो, अच्छा काम करो, कहाँ भी जाओ, उसके लिए ये बहुत अच्छा लगता है मुझे लगा, उसके लिए हमने ट्रांसलेट किया था उसको। अच्छा चले, आपने तो क्या कहते हैं उर्दू जुबान में तो आपको ये अल्लाह ही अल्लाह किया करो आता था ऑलरेडी। तो सही। आपकी जो मिसिज हैं उस वक्त आपके साथ थी, वो तो जापानीज हैं, तो जापानीज के लिए उर्दू बोलना तो बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने बड़े तलफ्फुज के साथ जो है ना उर्दू जुबान में ये गाना, किसने सिखाया था उनको? वो तो मैं मैं नहीं सिखाया था, क्योंकि मैं जब जापानीज टीवी में वो प्रैक्टिस कर रहा था घर में, तो वो सुनती रहती थी। उसके लिए जब भी हम जापानीज में प्रैक्टिस करते हैं सुनती रहती, मैं समझता हूँ उसको वैसे यार को झलक भी अच्छा है, हमारा ये गाना भी बहुत अच्छा है, उसके लिए उसको आ गया था, उसने प्रैक्टिस बहुत की थी। तो जब तारक अजीज शो में नीलामगर में आप लोग गए थे, तो वहां जी। पर आपको याद है कि आपका जो इस्तकबाल है उन्होंने खड़े होके किया था, कैसा लगा था? बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत फर्स्ट क्लास। हम तो भाई शुक्रगुजार हैं तारिक अजीज साहब का। मेरी मेरी बीवी भी बहुत सरप्राइज हो गई थी वहां तो जब हम। वहां, हाँ जी। अच्छा, तो जहाँ वहां जो है ना तारक अजीज के चेहरे से लग रहा था कि वो तारक अजीज साहब जो है ना वो बहुत खुश और पुरजोश हैं। एक तो ये कि एक जो जापानीज लड़की है वो ना सिर्फ हमारा जो मजहबी एक सॉन्ग है वो गा रही है, बल्कि उर्दू लैंग्वेज में वो सबको इम्प्रेस कर रही है। तो वहां पर आपको इनामात भी मिले थे, कैसा लगा था वो छोटे छोटे इनामात देख के? भाई एक तो बड़ी बहुत हमने प्राइस मिली थी। तो जब मेरी बीवी जा रही थी जापान में, तो हमने कराची से एक साड़ी ले ली थी उसके लिए गिफ्ट लिए। से ये गिफ्ट था अपना ये पाकिस्तानियों का गिफ्ट था, और ये तारिक अजीज और प्रोग्राम नीलाम घर का गिफ्ट था। तो वो बहुत खुश हो के जब भी जापान में गई थी उन सबको दिखा रही थी कि ये पाकिस्तान के हस्बैंड के या हमें ये टीवी में आए थे, और हमें ये बहुत अच्छी ये गिफ्ट मिली है। आज तारक अजीज साहब जो है ना वो दुनिया छोड़ गए, ठीक है ना। हाँ। आपकी हमसे ज्यादा आपकी यादें उनके साथ इसलिए हैं कि जब सही। उनका जो शो था वो अरूज पे था, जब टीवी जो ना एक ही पीटीवी हुआ करता था, उस पे वो नीलामगर लगता था। तो क्या आप कहना चाहते हैं तारक अजीज के बारे में? बस यही है कि भाई अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। हम जब उधर वेकेशन गए थे, उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी तरह से हमारा यानी कि वेलकम किया था। उसके लिए हम तो बोलते हैं कि भाई अल्लाह उसको नसीब और इस ये पीस ये रहे न पीस में रहे। थैंक यू वेरी मच बाबा, बहुत बहुत बिल्कुल सही है। शुक्रिया। तो हाँ। आपको जो है ना ये भी हम थोड़ा सा पूछेंगे कि जब आपको इनवाइट किया गया था नीलामगर में, तो आपके जज्बात कैसे थे? कोई प्रेशर था या क्या था, परफॉर्म करना था लोगों के सामने टेलीविजन पर? नहीं, वो तो मैंने जापान में भी 2 मरतबा आपको बताया था कि मैं मुझे चांस मिली थी, उसके लिए गाया था, प्रैक्टिस भी हुई थी पहले। तो फिर पाकिस्तान के लोगों के यानी आगे बहुत ये फर्स्ट टाइम था मेरा जिंदगी में। उसके लिए मगर बहुत बहुत मेरी मेरी बीवी को बहुत वेलकम किया, और हम मुझे भी वेलकम किया, तो उनका बहुत शुक्रिया शुक्रिया। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका। तो औरंगजेब साहब, मैं झलक थोड़ी गा लूं अभी जी जी अगर। जी जी, प्लीज प्लीज, वाई नॉट वाई नॉट, मैं वही कहने वाला था। अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह। अब जापानीज रहेंगे। जी जी। अल्लाह ही अल्लाह सुबारशी जी नमाए ओतोनाए ते कुदासाई। अल्लाह समावा कोनो सेकाई नो खामी समादा कारा। अल्लाह ही अल्लाह।
अच्छा, मैंने ना आफ्ताब साहब आपसे मुतासर होकर मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, तो जी नाजरीन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मैंने भी कोशिश की थी आफ्ताब साहब से, जो है ना मैंने सीखा था, इनसे डायरेक्ट नहीं लेकिन इनकी जो मैंने वीडियो देखी थी उससे मैंने सीखा था। सही। और ये हमारा प्रोग्राम मेरे YouTube में है, वो जो जापानीज के मैं आपको बताया था प्रोग्राम, उसका नाम है वो भी वो 35 इयर्स के बाद मैंने किया था। वो भी मैं उधर पाकिस्तानी कपड़े पहन के मैं फर्स्ट क्लास उसमें गया था। अगर आप नाजरीन को अगर टाइम है तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। नाज़रीन, इनका यूट्यूब चैनल भी है, आफ्ताब मेमन, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। उस पे इन्होंने, इनकी काफ़ी वीडियोस हैं, लेकिन अच्छी बात जो मुझे लगी, मैंने देखी है इनकी काफ़ी वीडियोस, उसमें अच्छी बात यह है कि जब ये यंग थे और जापान में रहते थे, क्योंकि उस वक्त यहाँ वहाँ माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान से, तो स्टडी भी करते थे वहाँ पे, सोशल गैदरिंग भी करते थे। तो सही। इनकी मुझे मुझे जो अच्छी बात लगी है ना, इन्होंने हर गाने में ना सिर्फ पाकिस्तान का झंडा साथ रखा है, बल्कि अगर किसी बैठ के कॉन्सर्ट का किसी कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें भी इन्होंने पाकिस्तान का झंडा रखा हुआ है। इन्होंने कोशिश की है कि अपने लिबास भी किसी तरीके से पाकिस्तान का जो है ना वो अंसर नुमाया रहे। ये इनका मुहिब वतन होने की एक बड़ी अच्छी चीज है। वो अभी भी चीजें पड़ी हैं इनके यूट्यूब चैनल पर। बहुत थैंक शुक्रिया। यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।